रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़। एक्सरसाइज 2.1 को हमने करना है स्टडी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे। तो सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आपके पास कोई लार्ज नंबर हो या कोई स्मॉल नंबर हो और आप उसको 10 टू द पावर प्लस माइनस एम में लिखते हैं, या प्लस एम 10 की पावर प्लस एम लिखोगे या माइनस एम लिखोगे, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चन कर देता हूं, साथ साथ में इसके रूल भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देके इसकी सोल्यूशन देके 765400 तीन जीरो है इसके पीछे। अब देखिए, पहला रूल ये है कि जब इसमें पॉइंट नहीं होगा तो वो लास्ट पे कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने लास्ट पे ले लिया, लेकिन पॉइंट की असल जगह एक डिजिट के बाद होती है, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद। तो जब इसको लेके आएंगे इधर, तो लिखेंगे 7.654, फिर आपने लिखना है मल्टीप्लीकेशन। जब पॉइंट इधर से आता है, यानी इसको लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट आता है, तो आप 10 को पावर, ये जितनी वैल्यू दरमियान में आ रही है वो पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर लिखा जाएगा 6। ये इसका रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देते हैं, क्या बोलते हैं जी? 0.3247। अब इसको हटा देते हैं जी। तो सोल्यूशन देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। 0.3247 हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है। अब 0 डिजिट में नहीं होगा, तो इधर इसका मतलब है कि इधर पॉइंट को इधर लेके आना है जी। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, मैंने पॉइंट लेके आया 3 और 2 के दरमियान, फिर लिखोगे 10। ठीक है, जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब आप पावर को क्या कर देते हैं? नेगेटिव। और दरमियान में से कितनी डिजिट आ रही है? एक डिजिट, तो ये क्या होगा? -1 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 03 है जी। क्या लिखा हुआ है जी? 0.000027। इसका लिखना है हमने साइंटिफिक नोटेशन। अब पॉइंट की असल जगह लेफ्ट से एक डिजिट के बाद है। अब पॉइंट डिजिट ये होता है, लेफ्ट से 0 डिजिट कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है कि हमने पॉइंट इसके बाद लगाना है जी। तो इधर लेके आएंगे, तो इसका मतलब है कि पॉइंट 2 और 7 के दरमियान आ गया। हम लिखेंगे 10। कितने जीरो आ गए? 3 जीरो ये हो गए और एक डिजिट ये हो गया। क्योंकि लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो ये कितना होगा? -4 होगा। ये इसका आंसर होगा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर कि पार्ट नंबर 4 क्या कहता है जी? 567 लिखा हुआ है, ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर -6 लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए कि इसकी सोल्यूशन क्या होगी। अब पॉइंट इधर है जी, पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो 5.67 होगा, ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर, कितने डिजिट दरमियान में आएंगे? 2 डिजिट, ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर -6 होगा। 5.6, अब दोनों में एक 10 लोगे, इन दोनों पावर को नेगेटिव कर दोगे, यानी इस तरह। तो 5.67 ज़रबे 10 रेज़, 2 में से 6 को निकाल दो, -4 आएगा। ये इसका रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5 है जी। 507 लिखा हुआ है जी, फिर 0.9 लिखा हुआ है, ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर 5 लिखा हुआ है। इसकी करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखते जाइए। क्या करेंगे कि पॉइंट को अपनी जगह पे, यानी पॉइंट लेफ्ट से एक डिजिट के बाद होता है, तो इधर आएगा। तो 5.079। अब कितने डिजिट दरमियान में आ गए? 2 डिजिट दरमियान में हो गए। अब आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो पावर +2 होगा, ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर 5 होगा। तो 5.079 ज़रबे, इन दोनों का एक बेस लोगे, इन दोनों को 8 कर दोगे, 2 + 5 आएगा। तो 5.079 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर 7 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, यानी पार्ट नंबर 6 इसका क्या है जी? 89.99 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर -3। इसकी सोल्यूशन को भी देखते जाइए। अब पॉइंट अपनी असल जगह पे नहीं है, इधर पड़ा हुआ है। पॉइंट की डिजिट लेफ्ट से एक डिजिट पे बाद, तो इधर आ जाएगा 8.99 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर। अब आप जब राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो पावर +1 होता है, 10 रेज़ टू द पावर -3 होगा। तो 8,999 ज़रबे 10 रेज़, एक बेस लोगे, पावर को इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो 899 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर -2 इसका क्या बनेगा? आंसर। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। यहां तक पॉइंट क्या होगा जी? क्लियर। अब बेस के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में आपको कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि एक नंबर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कि एग्जांपल में नजर आ रहा है। अब आपने इससे ये वाली चीज रिमूव करनी है, तो जब ये रिमूव करोगे तो आपका नंबर कुछ इस तरह बी में आएगा, जो बी क्या है, एक नंबर है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सोल्यूशन से काम लेते हैं जी। इसकी नंबर आपका क्या है जी? 1.96 ज़रबे 10 रेज टू द पावर -5। अब आपने क्या करना है, पहले इस पॉइंट को हटाना है जी। तो हम लिखेंगे 96। अब आपको छोटी क्लास से पता हो, जब पॉइंट हटाओगे तो इसकी जगह 1 आएगा और नेक्स्ट कितनी जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ज़रबे 10 रेज टू द पावर -5। 10 रेज टू द पावर -5 को हम क्या बोलते हैं? ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 ज़रबे 10 को बोलते हैं जी। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 10 रेज टू द पावर -5 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -2 होगा। अब आगे क्या होगा देखते जाइए। 196 ज़रबे 10 रेज टू द पावर, इन दोनों का एक बेस लोगे, -2 -5 -2 होगा। 196 होगा, ज़रबे 10 रेज टू द पावर -7 आएगा। अब मैं यहां पे प्रॉपर साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन को दूंगा। अब तरीका क्या होगा? देखिए, ये जो 3 डिजिट पहले से हैं, ये असल में 3 जीरो हो गए। दोबारा रिपीट करो, ये जो 3 डिजिट है, ये असल में आपके कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। तो ऊपर है असल में ये -7। -7 का मतलब 7 जीरो आपने लगाने हैं जी। 3 3 6 तो 1 7। जब पहले से 3 जीरो हो गए तो इसका मतलब है कि इस डिजिट के पीछे आपने कितने जीरो लगाने हैं? आपने 4 मजीद जीरो लगाने हैं। अब नेगेटिव का मतलब यह होगा कि लेफ्ट में लगाओगे, तो इस डिजिट के साथ ये 3 जीरो पहले से थे, पहले से मैंने कितने जीरो मजीद लगा लिए? 4। ठीक है, लेफ्ट में क्यों लगाया? क्योंकि माइनस है। इधर क्या आ जाएगा? पॉइंट। ठीक है, तो फिर आपने इधर डालना है पॉइंट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। 4.23 ज़रबे 10 रेज टू द पावर 6। अब सोल्यूशन इसका देखते जाइए। पहले आप क्या करोगे? 4.23 करोगे। अब फिर आपने इस पॉइंट को हटाना है, इसकी जगह 1, कितने सिफर? 2 सिफर, तो ऊपर आएगा 6। अब 423 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 ज़रबे 10 टू द पावर 6। इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 10 रेज टू द पावर 6 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -2। तो 423 ज़रबे 10 रेज टू द पावर 6, एक बेस लोगे, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 423 ज़रबे 10 रेज टू द पावर 4 होगा। अब आपने लगाने हैं 4 जीरो। कितने लगाने हैं जी? 4 जीरो। ठीक है, अब चूंकि पॉजिटिव है तो अब ये जीरो नहीं होंगे। अब बस आपके पास जितनी जीरो आ चुके हैं बस आपने ये लगाने हैं, क्योंकि पावर क्या है? पॉजिटिव। 423 कितनी जीरो लगाओगे? 4 जीरो। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। सिर्फ नेगेटिव में इख्तियार करना है, पॉजिटिव जब पावर होगा तो इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 1.4 ज़रबे 10 रेज टू द पावर -7। अब इसकी करेंगे सोल्यूशन। तो 1.4 लोगे, अब पॉइंट को खत्म करना, इसकी जगह 1, कितने सिफर राइट में? 1। 10 रेज टू द पावर -7, 1 लिखोगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो 10 रेज टू द पावर -7, 10 रेज टू द पावर -1। तो 14 ज़रबे इन दोनों का एक बेस होगा, -7 -1। तो 14 ज़रबे 10 रेज टू द पावर -8 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? जब नेगेटिव 8 है, नेगेटिव 8 का मतलब कि आपने 8 जीरो लगाने हैं जी। ये कितने जीरो हो गए? 3 3 6 1 7 1 8। लेकिन अब ये 2 जीरो कंसीडर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है जब 2 जीरो कंसीडर होंगे, ये 2 जीरो तो फिनिश हो गए। अब आपने 6 जीरो लगाने हैं। नेगेटिव कहां पे लगाएंगे? लेफ्ट पे। तो मैं 6 जीरो मैंने लगाने हैं, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, इधर पॉइंट आएगा, इधर जीरो। मैंने 6 जीरो लगा लिए, तो ये इसका क्या होगा? आंसर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक हो गया जी? अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को करना है, तो इसकी सोल्यूशन देखिए ये वाला बटा इसके नीचे आएगा, 4.48 के नीचे 2 आएगा। अब ये दूसरे बटे आपस में आएंगे, 10 पावर -10 होगा। 2 1 2, 2 दूने 4 होता है, 2 दूने 4 होता है जी। ठीक है जी। ये 6 8 आई थिंक, सॉरी 6 8, 2 3 और 4, 2.34। अब आपने 10 पावर 11 इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो +10 बनेगा।
तो 2.34 एक 10 आपने लेना है, 11 10 के साथ ऐड होगा तो 2.34, अब 11 इससे आ जाएगा 21। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ऊपर, क्या लिखा हुआ है जी, 7.26 लिखा हुआ है जी, मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7। डिवीजन में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4। अब इसकी सोल्यूशन देखते जाइए। अब आपने कैलकुलेटर लेना है, इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाइड करना है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। इससे आएगा 50.82 ज़रबे 10 रेज टू द पावर माइनस 7। डिवीजन में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4। अब इन दोनों को अलग डिवीजन में लोगे, चलो सर हमने अलग डिवीजन में लिखा 10 पावर माइनस 7 और इसकी नीचे 10 पावर माइनस 4 होगा। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 16 3 48 होता है, जो भी आता है कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, 94 आएगा तो 16.94। अब इनको ऊपर शिफ्ट कर दोगे 10 पावर प्लस 4 होगा तो 16.94, इन दोनों में एक, इन दोनों को 8 कर दोगे, अब वो 16.94 होगा ज़रबे 10 रेज टू द पावर माइनस 3 बनेगा। अब पॉइंट अपनी जगह पे नहीं है, इधर लेके आते हैं 1.694, कितना लेके आए दरमियान में, एक पावर आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 3, 1.694 ज़रबे 10 रेज टू द पावर, इन दोनों को 1 माइनस 3 होगा तो रिजल्ट बनेगा 1.964 ज़रबे 10 रेज टू द पावर माइनस 2। आसान सा प्रॉब्लम था जी, आसान सा। अब आते हैं नेक्स्ट का आंसर निकालते हैं जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की ऊपर, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 963 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। डिवीजन में लिखा हुआ है जी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 5। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करोगे, इन दोनों को अलग डिवीजन में लोगे, यानी 963 के नीचे 6 आएगा, फिर आपस में 10 पावर 9 होगा, फिर डिवीजन में आएगा, फिर डिवीजन में क्या आएगा सर, ये 9.63 है, सॉरी 10 पावर माइनस 5 होगा जी। अब अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो तो 1.605 ज़रबे 10 रेज टू द पावर 9, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो पावर पॉजिटिव होगा। 1.605 एक बेस लोगे, 9 को 5 के साथ 8 कर दोगे, 10 रेज टू द पावर कितना होगा, 14। आई थिंक 14 आएगा, आई थिंक सो, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आंसर 14 आता है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है जी, यहाँ पे 4.8 लिखा हुआ है। अब जब दरमियान में प्लस हो तो इसको करेंगे किस तरह, देखते जाइए। 9 क्रॉस 10 पावर 7, फिर दरमियान में प्लस, ये 4.8 को मैं लिख देता हूं, 4.8 था ना, पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे लिखूंगा 0 ज़रबे 10 रेज टू द पावर 6। ये क्यों कर रहा हूं, ताकि ये दोनों जो पावर है ये आपस में बराबर हो जाए। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 7, इसकी पावर नीचे ऊपर क्या है जी, 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका पावर जब 1 होगा, बल्कि अगर इस तरह कर दे, इसके साथ थोड़ा सा एक अलग सा ट्रिक लेते हैं। ये क्या लिखा था, 4.8 था कि ये पावर बराबर हो जाए, तो मैं इस पॉइंट को इधर लेके आऊंगा तो ये डिजिट तो होगा 0.48। अब आपने कितना 10 पावर हटाना है जी, कितना इस साइड पे गए, एक डिजिट, तो 10 पावर क्या होगा, -1 होगा। कितना होगा, 10 पावर क्या होगा, -1 होगा, -1 ही होगा, बल्कि +1 होगा। वैसे तो -1 होता है, लेकिन इससे ये डिजिट जो है ये 10 पावर 1 इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इनमें से ये चीज कॉमन कर दोगे तो 9 प्लस इसके साथ ये चीज रह जाएगी, जो 10 पावर 7 था वो मैंने कॉमन कर दिया, इन दोनों को 8 कर दोगे, ठीक है जी। ये 4.9, इस क्वेश्चन को मैंने गलत लिखा है यार, ये 4.9 है जी, 4 क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। बहरहाल कुछ कन्फ्यूजन थी इस क्वेश्चन में पहले से मुझे, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। 4.9 था जी, तो इसको मैं किस तरह लेके आऊँगा, इसको भी मैं इधर लेके आऊँगा, तो 0.49 प्लस 0, बल्कि इस तरह होगा, ये 4.9 है जी। अब आपने इसको 8 करना है तो 5.38 ज़रबे 10 रेज टू द पावर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको बहरहाल फिर मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 में, आपको ये चीज क्लियर होगी। क्या लिखा हुआ है जी, 5 पॉइंट लिखा हुआ है जी 63, आई थिंक सो 5 पॉइंट
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 पेर हैप क्रॉस 4.6 10 की पावर 5। अब इसकी करनी है आपने सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को देखते जाइए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे 6.3 4.6, ये दोनों को करीब कर दोगे 10 की पावर 4 10 की पावर 5। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है सर। तो मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या होगी? इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 पॉइंट, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज करके आप कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे तो कोई और जिस तरह होता है 2.898 आएगा। अब देखिए इन दोनों में एक बेस लेना है, पावर को 8 करना है सर। तो 2.898 ज़रबे 10 रेस टू द पावर कितना होगा? 9 इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नेक्स्ट क्या है जी क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम आ रहा है जी कि क्या कहते हैं कि आपने मास ऑफ अर्थ को ग्राम में लिखना है जी। अब हमें पता है जी मास ऑफ अर्थ मैं लिखूंगा ME, इसका हमें पता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 24 kg होता है जी। अब आपने इससे kg को हटाना है, यानी सिंपल g लगेगा। अब हमें पता है जी कि जो 1 किलो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है जी। अब आपने क्या लिखना है जी, इस k की जगह 1000 मल्टीप्लाइड करोगे तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 24, फिर मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1000, फिर आएगा ग्राम। तो मास ऑफ अर्थ बराबर है 6 मल्टीप्लाइड बाई 24, 1000 होता है 1000, यानी 10 मल्टीप्लाइड 10 होता है जी। अब मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 24, इन सारों को पावर एक बेस लोगे सारे पावर 8 होंगे। अब मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 24 10 टू द पावर 3 ग्राम आएगा। मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई एक बेस लो, पावर को 8 कर दो, साथ में आएगा ग्राम। तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 27 ग्राम। इसका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट सिंपल सा रिजल्ट। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। आपने ये स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है, इसको आपने सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1236 किलोमीटर पर आवर है जी, यहां पे मैंने लिखा जी इसको। अब देखिए ये जो 1 किलोमीटर होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है जी। फिर आपने इस मीटर भी लेना है जी। तो 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसकी जगह ये जो आपने निकाला ये आप इधर लिख दोगे तो आपका 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में आएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा, साथ में लिखोगे सेंटीमीटर। तो आपका जो 1 किलोमीटर बनेगा, अगर मैं इसको रिजल्ट निकाल दूं तो आपने 2 जीरो और बढ़ाने हैं जी। तो आपने इसकी जगह इसकी जगह अब आप क्वेश्चन को देखें तो 1236 मल्टीप्लाइड बाई ये डिजिट कितना होगा? 5 जीरो होंगे, फिर सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। अब आपने क्या करना है? अब आप एक कितनी पावर है जी? पॉइंट अगर मैं एक ले लूं, इधर डिजिट आएगा तो कितने जीरो दरमियान हो गए? 5। तो 1236 आएगा ज़रबे 10 रेस टू द पावर 5 आएगा। अब पॉइंट इधर रख दो, इसको इधर लेके आओ। तो 236 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू द पावर 3 10 रेस टू द पावर 5, तो 1.236 होगा। किस में लेना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए एक 10 लोगे, पावर को 8 कर दोगे तो 8 इसका। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर पर आवर में। यहां तक तो इसका बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं, अगर आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी? नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब देखिए अब आपको एक डिजिट गिवन है 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 सेंटीमीटर में गिवन है। पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है जी? 1 मीटर के बराबर होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर मुझे ये सेंटीमीटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस डिजिट को किससे डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो 5.4 होगा मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू द पावर 6। ये 100 है, इसको लिखते हैं 10 पावर 2। इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 10 रेस टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई ये पावर नेगेटिव होगा। तो 5.4, अब 6 में से 2 निकाल दोगे, 4 इसका आंसर बनेगा। अब यहां आगे देखते जाइए। आगे आपने क्या करना है जी? इसको कित में लेना है जी? ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन में। तब आप लिखोगे इस पॉइंट को खत्म करना है जी। इसके नीचे 10 आएगा, 10 की पावर 4 आएगा। अब ये पावर ऊपर चला जाएगा, 504 आएगा, ज़रबे 10 रेस टू द पावर 4 ज़रबे 10 रेस टू द पावर -1, 504। अब 10 एक लोगे, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 आएगा। अब कितने जीरो आ गए? ये 3 जीरो है। अब आपने इस, चूंकि ये पॉजिटिव है तो आपने जस्ट इस डिजिट के पीछे 3 जीरो लगाने होंगे। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है जी? साइंटिफिक एक्सरसाइज
2.1 है जी।